इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करूँगा। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, कोई बात नहीं। सारी एक्सरसाइज मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, और याद रखना, इस वीडियो को देखने के लिए बढ़िया से देखने के लिए यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है। मोबाइल पे फुल स्क्रीन ज़रूर कर लेना। मोबाइल पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कोई भी टीचर्स वगैरह डाउनलोड ना कर पाएँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। ठीक है, इस 15.1 को मैं सारी को एक ही वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा यहीं पे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस, पूरा होने के चांसेस 1 होते हैं, टोटल 1 होते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी के ना होने के चांसेस कितने हैं, 1/2 हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लो तो +1/2। ये तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ। तो 1/2 हाफ और हाफ तो दोनों 1 ही होंगे ना, हमेशा उसका आंसर क्या 1 ही रहेगा। जो पहला आउटकम होगा और दूसरा आउटकम होगा, उसके होने के चांसेस या फिर ना होने के चांसेस। ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ को ना होने के चांसेस और होने के चांसेस को प्लस करके हमें हमेशा 1 मिलेगा। तो ये फर्स्ट का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था। अब सेकंड पे आते हैं हम। ठीक है, सेकंड में क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। जो प्रोबेबिलिटी जिसकी हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था आपको 0 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, उसको हम बोलते क्या हैं, श्योर या फिर सर्टन इवेंट। मैं इंग्लिश में लिख भी देता हूँ, श्योर इवेंट कह देते हैं उसको, श्योर इवेंट। ठीक है, तो सेकंड का यहाँ पे श्योर और सर्टेन इवेंट हो जाएगा। अब थर्ड में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज जो होनी ही होती है उसको हम क्या कह देते हैं, जो होनी होती है वो 1 हो जाती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अच्छा ऊपर वाले में पूछा था कि ऊपर वाले जो नहीं होने वाली उसको बोलते हैं हम, ऊपर वाले को इम्पॉसिबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉसिबल, सेकंड वाले में इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल के स्पेलिंग आपको आती होंगे। थर्ड वाले में आएगा श्योर, क्योंकि इसकी 1 है ना। सेकंड वाले में 0 था तो उसका इम्पॉसिबल आएगा, थर्ड वाले का क्या आएगा, श्योर इवेंट। ठीक है, ये तो फालतू की बातें हैं। वैसे यार जान लेना कि जो नहीं होता जिसको 0 कहते हैं, उसको जो होना ही होना होता है उसको 1, और जो नहीं होनी होती जिसकी प्रोबेबिलिटी उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, और जिसकी होनी होती है उसको श्योर बोलते हैं। श्योर और सर्टन। ओके, और सेकंड और थर्ड समझ आ गया। आप फोर्थ की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होंगी, वो मैंने पहले ही बताया था, वो भी 1 ही होता है। ठीक है, फोर्थ का आंसर 1 ही हो गया। ठीक है, ये भी इजी है, इसको छोड़ो। अब फिफ्थ में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे फिफ्थ में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, आपको पहले भी मैंने बताया था, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ईजी है, फालतू वीडियोस मत बनो। देखो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी वीडियोस बना रखी हैं सिर्फ पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक ही वीडियो में मैं सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
बड़ी बड़ी वीडियोस बना के रख देते हैं जानबूझ के कि व्यूज़ आएँ, सब्सक्राइबर्स आएँ, ये आएँ वो आएँ, और टीचर्स डाउनलोड करते करते रहते हैं एक एक क्वेश्चन के लिए वीडियोस, दो दो क्वेश्चंस के लिए, और दिखाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, खुद वीडियोस देखो स्टूडेंट्स मोबाइल पे। यहाँ पे आप फुल स्क्रीन करके एचडी वीडियो होगी हमेशा। एचडी तो आपको पता ही होगा 10th में। चलो अभी सेकंड में देख लेते हैं ये क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, मतलब किसी इवेंट को होने के चांसेस इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसके दो दो आउटकम्स होते हैं ना, दो आउटकम्स होते हैं, तो ये इक्वली लाइकली हो गए, मतलब या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसमें फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। ये कार का प्रोबेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, कार ख़राब है चलेगी, खराब पेट्रोल नहीं है चलेगा, ये प्रोबेबिलिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये इक्वली लाइकली में नहीं आती। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। अब प्लेयर पे डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है कि प्लेयर कैसा है। अब कोई भी प्लेयर हो सकता है, मिस करेगा क्या नहीं करेगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये भी इक्वली लाइकली में भी नहीं आता। फर्स्ट और सेकंड नहीं आते। ठीक है, अब थर्ड में देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। ए ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। अब ट्रायल बनाया गया है एक किसी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को, मतलब एक बंदे को ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का दे दिया। अब बंदे को ट्रू फॉल्स का वैसे ही दे दिया, उसने ट्रू लिखना है उसमें या फिर फॉल्स लिखना है, वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। ये इक्वली लाइकली इवेंट है, ये सही है। ठीक है, थर्ड वाला इक्वली लाइकली है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या फिर राइट होगा मतलब, या फिर रॉन्ग होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, या फिर ट्रू की या फिर फॉल्स की। इसका मतलब ये थर्ड वाला क्या हो गया, इक्वली लाइकली हो गया। ए बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। आपको साइंस के बारे में पता, साइंस में आपने पढ़ाई होगा वो कैसे, मतलब लड़की होती है या फिर कैसे लड़का होता है, उसके चांसेस क्या होते हैं, हमेशा 1/2 ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। तो इन चारों में से कौन से इक्वली लाइकली हो गए, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। ये फर्स्ट सेकंड वाले इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली समझ गए, मतलब जिनके चांसेस प्रोबेबिलिटी में आते हैं कि वो चांसेस हो, वो चीज़ यस होगी या फिर नो होगी, बॉय होगा गर्ल होगा ट्रू होगा फॉल्स होगा, उसको इक्वली लाइकली बोलते हैं। मतलब जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ आती है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ आती है। ठीक है, और अब तीसरे क्वेश्चन के तरफ, तीसरे सम की तरफ जाते हैं हम। अब तीसरा सम देख लो क्या कहता है। अब आएंगे अच्छे वाले सम्स, अब आएंगे। ठीक है, वाई इज़ टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम लगा लो, क्रिकेट का मैच लगा लो, एक कॉइन को टॉस करने का अच्छा तरीका क्यों माना गया है, अच्छा तरीका क्यों माना गया है। कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा, मान लो हेड आए या फिर टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, मतलब आधी। दोनों टीम्स को मतलब चांसेस हाफ हाफ होते हैं। इसको इसलिए फेयर माना गया है, अच्छा माना, सही माना गया है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि ये, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज़ इक्वली लाइकली। ठीक है, इंग्लिश में इसका आंसर लिख सकते हो। आपको जानना ज़रूरी है, ऐसा क्वेश्चन वगैरह आएगा नहीं। ठीक है, इक्वली लाइकली के बारे में जानने के लिए ये क्वेश्चन डाला होगा एनसीईआरटी ने, या फिर कुछ भी लगा लो। ठीक है, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से लेकर वन तक होती है। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक होती है, या फिर आप कह सकते हो 0% से लेकर 100% तक होती है। ठीक है, ये भी एक नई बात आपको मैं बता दूं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी में कौन से नहीं आते। अब ए की तरफ जाते हैं। एक 2/3 है, 2/3 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। 2/3 को आप सॉल्व करोगे, जैसे 2 को अंदर रख लिया, यहाँ पे रख लिया, तो इसको सॉल्व करके आप पा सकते हो कि 0.666 समथिंग आएगा। तो ये क्या आ गई, 0 और 1 के बीच में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इसकी हो सकती है, ए की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बी माइनस में हो गया, 0 से लेकर 1 में नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये पेंसिल्स में हटा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से ले लेता हूँ। इसकी हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती। मैंने कहा था कि 0% से लेकर 100% तक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी। 0.7 है, 0.7 0 से लेकर 1 तक आ गया, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसमें हम चारों में से कहेंगे कि ए, सी और डी की प्रोबेबिलिटी हम काउंट कर सकते हैं, और बी प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी नहीं है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.05 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने आपको बताया था ना होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालना होता है, 1 माइनस जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो ये कितना आ जाएगा, आप निकाल के देखो इसको, ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, तो इसका फिफ्थ का आंसर 0.9 आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सिक्स्थ सम की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, सिक्स्थ सम क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स लेमन्स फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ए बैग है जिसमें कैंडीज़ हैं, लेमन फ्लेवर्स की हैं, वो नींबू के फ्लेवर की हैं। मालिनी नाम की लड़की है, टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। देखती नहीं है बैग में, हाथ डाल देती है। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दो लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें सारे ही लेमन, जो बैग है उसमें सारे ही लेमन के भरे हुए हैं, लेमन नींबू के भरे हुए हैं, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सोचिए, जब सारे ही लेमन, लेमन मतलब नींबू के भरे हुए हैं, ये वाला बैग है, इसमें सारे ही लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर की अगर वो हाथ डाल के निकलेगी नहीं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब सेकंड देखो, तो सेकंड जब सारे ही लेमन फ्लेवर के कैंडीज़ हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ना, ये तो इजी सम है। तो फर्स्ट क्या क्या आ जाएगा, 0, और सेकंड का 1 आ जाएगा। इजी सम है। ठीक है, इसी के लिए बड़ी बड़ी वीडियोस बना के रख लेते हैं। चलो छोड़ो इनको, सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ, सेवन सम की तरफ जाते हैं हम। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, सेवन्थ सम है, 3 स्टूडेंट्स हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब इसको मैं समझाता हूँ पूरे
आसानी से क्या सब कुछ। देखो 3 स्टूडेंट हैं, उसमें 2 स्टूडेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है 0.992, ठीक है। उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी चीज़ को के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 0.992 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.008 इसका आंसर आ जाएगा। इजी है बिल्कुल, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं थी इस सम में। अब 8th सम में जाते हैं हम, ठीक है। 8th सम क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स हैं उसमें, ठीक है, और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड होने की अब टोटल आउटकम्स आप देख लो, 5 + 3 कितनी है, 8 है, ठीक है। अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी आप रेड 3/8 हो जाएगी और रेड ना होने की 5/8 हो जाएगी। इजी है, इजी वाले क्या, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फालतू सम डाल रखे हैं। चलो समझने के लिए फालतू भी डालने चाहिए शुरू में। आगे देखते हैं, चलो 9th सम देखते हैं। ए बैग contains 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 9 ग्रीन मार्बल्स, 1 marble is taken out from the box at random. What is the probability that marble taken out will be red, white, not green? अब रेड, अब तीनों का टोटल करके रख लेते हैं। 5 + अरे यार 5, 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 12 और 5 17 हो गए ना, 17 हो गए। अब फर्स्ट का और सेकंड का आंसर तो इजी से निकाल लोगे आप, ठीक है। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/17, ठीक है, और सेकंड वाइट की 8/17, ठीक है। और नॉट ग्रीन है, नॉट ग्रीन मतलब या तो वाइट और रेड होगी, वाइट और रेड को प्लस कर दो, 5 + 8 कर दो, कितने हो गए, 13 हो गए ना, 13/17। ईजी सम था, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, वैसे ईजी है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही। चलो 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पढ़ते हैं भाई इसको, 10th क्वेश्चन को क्या लिखा है इसको। ए पिगी बैंक, पिगी बैंक क्या होता है, जिसमें हम अपने पैसे सेव करके रखते हैं, ठीक है। कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, मतलब 50 पैसे कॉइन्स क्या होते हैं, अठन्नी जिसको कहते हैं, मतलब हाफ, 1 रुपये का आधा होता है वो, उसमें 100 है, 100 उसमें क्या है, 100 उसमें क्या है, अठन्नी वाले हैं, 0.5 लगा लो, 50 पैसे वाले लगा लो, चलो 50 पैसे वाले हैं। 50 उसमें 1 रुपये वाले हैं, एंड 20 उसमें 2 रुपये वाले हैं, एंड 10 उसमें 5 रुपये वाले हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, बैंक बना दिया पिगी बैंक को। अच्छा, पिगी बैंक क्या होता है, पिगी बैंक एक वो मिट्टी का बना होता है, उसमें हम पैसे जमा करते हैं, वो गलती से उसमें एक छेद होता है, उसमें हम पैसे डाल के सेव करते रहते हैं, ठीक है। पिगी बैंक ये कह रहे हैं कि गलती से अपसाइड डाउन हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, उसमें से कोई कॉइन गिर गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन होने के क्या चांसेस होंगे, ठीक है। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो 50 पैसे 1 रुपये बटूरे, हमने प्लस इनको ही करना है, कितनी उनकी संख्या है, कितनी उनकी गिनती है, ठीक है, इनको ही प्लस करना है। 100 + 20 + 20 + 10, ठीक है। तो ये सारी मैं पेंसिल से हटा देता हूँ। 100 + 50 कितने हो गए, 150, 170, 180, 180 हो गए ना, टोटल कितने 180 हो गए, टोटल 180 हो गए ना, ठीक है। देखो फिर
टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसके पिगी बैंक वाले के 180। ओके, पूछा क्या है, विल बी 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स के कितने कितने सिक्के हैं 100 100। ठीक है, फेवरेबल कितने हो गए 100। ठीक है, तो इसका ये आंसर हम निकालेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 5/9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5/9 आ जाएगा, इजी था। ओके, अब देखते हैं, विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होगा। ठीक है, अब 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होगा तो हम वही इसको 50 पैसे वाले को और 1 रुपये वाले को और 2 रुपये वाले को जोड़ लेंगे। 50 पैसे वाले कितने थे, क्या 100 थे। ठीक है, 50 थे 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले 20 थे। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 170 हो गई। 170 ओवर टोटल कितनी आउटकम्स हैं 180। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 17/18 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर 17/18 हो जाएगा, इजी था। इजी से समझो, मैं बता रहा हूँ, फालतू बड़ी बड़ी वीडियोस देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग लगा सकते हो आप देख के, फालतू कॉपीज़ काली करने से आईक्यू नहीं बढ़ता बच्चों का। दिमाग में सॉल्व करोगे जितने सम, उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, कमेंट्स कर देना, कुछ गलत कर रहा हूँ तो कैसे और मैं इसको बढ़िया बना सकता हूँ। मेरे को तो यही बढ़िया लग रहा है कि ऐसे समझेंगे बच्चे, जो शार्प होंगे समझ जाएंगे। मेरे को लगता है जो शार्प नहीं भी होंगे ऐसे ही समझना पसंद करेंगे। ठीक है, और हमेशा वीडियो को यहाँ से ना मोबाइल में फुल स्क्रीन ज़रूर कर लिया करो, HD वीडियो दिखेगी आपको। HD दोबारा बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, 11th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, बेल आइकन वगैरह कर देना। चलो छोड़ो, बाद में देखते हैं। अब 12th क्वेश्चन की तरफ। अरे 11th को कौन भूल गया भाई, 11th तो कर लें, 11th कर लेते हैं। चलो, गोपी नाम का बंदा क्या करता है, बाइज फिश फ्रॉम शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम, इसको एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, एक्वेरियम, एक्वेरियम में से क्या करता है, फिश खरीदता है, मछली खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज 8 फीमेल फिशेज। 8 मेल है, सॉरी 5 मेल है, 8 फीमेल है। फिगर देखने की क्या ज़रूरत है, लिख रखा है फिगर देखो। इतना भी दिमाग नहीं है बच्चों का कि फिगर देखे बिना समझ सकते हैं क्या। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन इज़ ए मेल फिश। क्या है यार, सम डाला है कोई, इतना इजी सम कोई डालता है। क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन इज़ मेल। 5 बाय टोटल कितनी है 13, 5/13 हो जाएगा आंसर। इतना इजी सम क्यों डाल रहे हैं ये, चलो छोड़ो यार। तभी मैं 12th पे अपने आप चला गया था, 11th तो पता नहीं इजी होना था। चलो 12th पे जाते हैं, टाइम वेस्ट हो गया 11th सम पे। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, 1 से लेकर 8 तक। चलो इसका तो फिगर बनाना बनता है भाई, ये फिगर बनाया हुआ है इन्होंने, कई बार बंदे को समझ में नहीं आता। इसका बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या क्या सोच के बना रहे हो भाई। ये तो चलो ठीक है, कई बार समझ में नहीं आता बंदे को, बच्चे को लगा लो। ठीक है, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। हाँ पता है भाई, इक्वली लाइकली है, मैंने समझा दिया बच्चों को। इक्वली लाइकली होंगे जब उनकी लेंथ मतलब एरिया इक्वल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 8। टोटल कितनी है 8 है,
तो पहले का आंसर 1/8 हो जो 8 हो जाएगा। यार इजी इजी सम डाल रहे हैं, मेरे को गुस्सा आ रहा है। एन ओड नंबर, इसमें से ओड कितने हैं, इसमें से ओड कितने हैं भाई, ओड कितने हैं, 4 है, 4/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अरे यार इजी सम क्यों डाल रहे हैं ये। और ए नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 6 हैं, 6/8 हो जाएगा। काट, अरे सेकंड सम को काट के 2/4 कर लेना, अरे 1/2 कर लेना सीधा। ठीक है, और थर्ड सम को करके 3/4 कर लेना। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखो, ए नंबर लेस देन 9, वाह क्या सम है भाई। लेस देन 9 तो सारे ही होंगे, पता ही है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा कितनी होगी, होने ही होने हैं, 1 ही होगी। क्या, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, किसी को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि फोर्थ का आंसर क्या होगा। 1 होगी भाई, क्योंकि 8 है ना, लेस देन 8 तो आएगा ही है ना। चलो 13 सम देखते हैं। अरे कोई ढंग के सम क्यों नहीं डालते ये डाई डाई जिसमें होते हैं ना वो डाई, 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, फेंकी गई है, थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वही जो या तो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5। मैं गलत तो नहीं लिख रहा कोई, मेरे हिसाब से सही लिख रहा हूँ। एक मिनट, अरे यार मैं गलत लिख रहा हूँ, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2, 3 और 5। अच्छा चलो मैं ये तो बता देता हूँ आपको, ये बहुत कम लोग बताएंगे। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इवन ऑड तो आपको पता ही होगा, अगर पूछना होना होगा तो पूछ लेना। ठीक है, 2 अकेला एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए, 3 हो गए ढाई इसमें। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6। ओके, 3/6 यानी कि 1/2। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 3, 4 एंड 5। कितने हो गए फेवरेबल, 3, काउंट कर लो 1, 2, 3 ऐसे, टोटल कितने हैं 6, इसकी भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे, 1, 3 और 5, ये भी 3/6, इसकी भी 1/2। ठीक है यार, प्राइम नंबर मैंने इतने, मैं भूल गया था भाई यार, बहुत टाइम हो गया है। प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, सॉरी यार। ठीक है, अब दोबारा बता देता हूँ, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और 3, 5 ये होते हैं, और 2 अकेला दुनिया में बेचारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ठीक है, चलो अगले सम की तरफ जाते हैं, इसको छोड़ो। अब 14th सम की तरफ जाते हैं। 14th सम, 14th, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड, वेल शफल्ड मतलब तराशा हुआ एक, 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर कित रेड कलर देखो, 13 पत्ते, 13 पत्ते, 13 पत्ते, 13 पत्ते, ये दोनों लाल लाल कलर के होते हैं, और दोनों बाकी दो ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, कलर चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, समझ जाओगे, दिमाग के कर लूँ, चलो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 13 पत्ते लाल लाल के होते हैं, और इसको चेंज करके कलर में 13 पत्ते काले काले के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक जोकर होगा, इसमें एक जोकर, जोकर कह रहा हूँ,
किंग होगा, इसमें एक किंग होगा, इसमें एक किंग होगा, ठीक है। तो कितने किंग हो गए? फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, किंग ऑफ रेड कलर। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2 बाय टोटल कितने हैं? 52, ठीक है। 2 बाय 52 इसका आंसर, इसको काट लेना आप, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय 26, ठीक है। रेड कलर ही रखता हूँ यार मैं, ठीक है। अब देखते हैं ये फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? अच्छा, फेस कार्ड वो 13 13 13 13 मैंने बताए थे ना। सब में एक क्या होता है? एक जोकर होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है। तो ऐसे ही जोकर, क्वीन, किंग, वैसे ही काले वाले जोकर, किंग, क्वीन, जोकर, किंग, क्वीन कितने हो गए? 3 3 3 3 12 हो गए ना। फेवरेबल केसेस 12 हो गए। टोटल कितने हैं? 52, ठीक है। 12 ओवर इसको काट लेना, कितना हो जाएगा? 3 बाय 13 हो जाएगा, ठीक है। अरे ये इसके बारे में ना, डेक जो 52 कार्ड्स का होता है, इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ये ताश वगैरह आजकल कौन खेलता होगा। चलो 15th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं यार। 5 कार्ड्स है। द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर शफल। अब ये वाले कार्ड्स दिए हुए हैं, इसमें 52 कार्ड्स नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में 52 कार्ड्स थे। हम 15th क्वेश्चन, अरे यार रेड कलर ही करता हूँ, रेड कलर करता हूँ। और ये 15th क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने ये वाले कार्ड्स ही दिए हुए हैं। एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक क्या है, किंग है, एक एस है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। टोटल केसेस कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। टोटल केसेस कितने हो गए? 5 हो गए, 5, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ ए क्वीन? क्वीन बेचारी एक ही है, 1/5 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में ये क्या पूछ रहे हैं। इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल लिया, एक तरफ रख दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक्ड इज़ एन एस? अब क्या है, क्वीन को निकाल के रख दिया तो फेवरेबल केसेस चेंज हो जाएंगे ना। हमारे पहले 5 थे तो अब कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे ना। उस केस में 4 रह जाएंगे, उसमें एस नहीं है। उसमें सॉरी, क्वीन निकाल दी, क्वीन नहीं है, तो 4 रह जाएंगे। तो एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4, ओके, 1/4, क्योंकि क्वीन को हमने निकाल दिया। 5 फेवरेबल केसेस थे हमारे पास, उसमें से क्वीन थी जो, उसको निकाल दिया, ठीक है। तो ये 4 केसेस हमारे पास बच गए, वो हमारे टोटल फेवरेबल केसेस हो गए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो एस हो, एस एक ही बचा है, 1/4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में इन्होंने पूछा है बी पार्ट में, 15th के बी, सेकंड के बी पार्ट में, 15th के सेकंड के बी पार्ट में पूछा है कि क्वीन हो। अरे जब क्वीन को निकाल ही दिया है तो वो तो आएगी नहीं ना। जब जब क्वीन को निकाल ही दिया है तो क्वीन कैसे आएगी? बच्चे ही बेचारे ये 10 जैक, किंग और एस हैं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्वीन नहीं आएगी उन 4 जो 4 बचे पत्ते हैं ना, उनमें से क्वीन नहीं आएगी, 0 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 12 डिफेक्टिव पेन्स, पेन्स हैं जो डिफेक्टिव हैं, मतलब ख़राब हैं, काम नहीं करते, ख़राब हो चुके हैं। एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स, गुड वंस, ठीक है। अब 132
अच्छे पेन हैं जो काम करते हैं, 12 डिफेक्टिव हैं। तो टोटल कितने हो गए? 132 और 12 प्लस कर दो, कितने हो गए? 150, 144 हो गए, 144 हो गए। ओके, 144। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव। पेन की तरफ हम देखेंगे कि हमें नहीं पता चलेगा वो डिफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, हमने वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, दिस लॉट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज़ ए गुड वन। कुछ बोलने की ज़रूरत है? चलो थोड़ा देख लो इसको। अब इसको हम काटें, पहले 2 के टेबल पे काट लेते हैं। 6 6 7 2 3 3 3 6 3 के टेबल पे काटते हैं। 1 1 1 3 11/13 आ गया भाई मेरा, तो गलत है क्या? सॉरी 1 2 11/12 आ गया मेरा आंसर। इजी था क्वेश्चन ये, मेरे को तो बहुत इजी लगा भाई, आपको पता नहीं। अच्छा चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं। ए लॉट ऑफ 12 बल्ब्स, 12 बल्ब हैं, कॉन्टेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस। पिछले में क्या 16th सम में क्या था कि 12 अलग ख़राब थे, और एक मिनट यार गला दुखने लगा। अब देखो 16th सम में क्या था, 12 अलग ख़राब थे और 132 थे अच्छे थे, मतलब 132 प्लस 12 करने थे हम, टोटल वो थे। ठीक है, अब 17th सम में क्या दिया हुआ है? ए लॉट ऑफ 20 बल्ब हैं जिनके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, मतलब टोटल 20 ही हैं, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं। ऐसे नहीं कि 20 और 4 को प्लस कर दो। ठीक है, 20 के अंदर ही 4 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, मतलब कितने? 16 सही हैं, 16 बढ़िया हैं बल्ब, काम करते हैं अच्छे, सही है। 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ डिफेक्टिव? डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या हैं? 4/20। ओके, यानी कि 1/5। ठीक है, ओके है ना। और 16 सम में और 17 सम में ये डिफरेंट था कि उसमें क्या था, 12 जो पेन थे अलग थे, जो 132 अलग थे। लेकिन इसमें क्या है, जो 20 बल्ब हैं उसके अंदर ही 4 डिफेक्टिव हैं, मतलब टोटल 20 ही हैं। ओके, 16 उसमें अच्छे हैं। ये ऐसे करके उलझा सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सम है। ठीक है, पेंसिल से हटा देता हूँ। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, हमारे पास कितने बल्ब थे? 20 बल्ब थे। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, उसमें से 20 में से क्या थे? 4 डिफेक्टिव थे। ठीक है, 16 अच्छे थे। ठीक है, इन्होंने कहा है बल्ब ड्रॉन, हमने बल्ब को ड्रॉन मतलब उनमें से एक बल्ब को निकाल लिया, इज़ नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव मतलब इसमें से एक निकाला है ना, इसमें से ये वाले कितने रह जाएंगे? 16 की जगह ये रह जाएंगे 15। ठीक है, 15 रह जाएंगे ना। ठीक है, नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम। अब 19 बचे हैं, 20 नहीं बचे, 19 बचे हैं। ठीक है, और अच्छे वाले कितने बचे हैं? 15 बचे हैं। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफेक्टिव अच्छे वाला एक इन्होंने निकाल लिया, पता है इनको। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव? अब नॉट, टोटल केसेस कितने हैं? 19। नॉट डिफेक्टिव कितने हैं? 15।
इसका आंसर 15/19 आ जाएगा। ठीक है, सही किया ना मैंने? सही किया है, समझाया सही है ना? किया तो सही है, मेरे से सही होगा। समझाया सही है ना? दोबारा समझाऊं क्या? अरे दोबारा समझाना हुआ तो मैं मेरे को कमेंट वगैरह में बता देना, कोई बात नहीं। चलो मैं 18th सम को देखता हूँ। ये थोड़ा ट्रिकी वाले थे। 15th सम था जो 16th था, थोड़ा ट्रिकी नहीं था, इजी था। 17th को ट्रिकी बना दिया गया, 17th के सेकंड पार्ट को और भी ट्रिकी बना दिया गया। अब 18 देखते हैं, 18th सम। चलो, एक बॉक्स है। अरे भाई हम भी फिगर वगैरह बना लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। ए बॉक्स है एक, उसमें 90 डिस्क्स हैं। डिस्क्स हैं, कुछ भी हैं, चलो छोड़ो, हमने क्या लेना। विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। सही है भाई। देखो, अब 2 डिजिट नंबर, जब अब 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। टोटल केसेस बता देता हूँ पहले, तो कितने हैं यार? टोटल केसेस 90 हैं। वीक स्टूडेंट्स को बार बार बताना पड़ता है, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं होगी मेरे को लगता है। ठीक है, टोटल केसेस 90 हैं अब। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 डिजिट नंबर, अब हम देख लेंगे कि 2 डिजिट नहीं होने वाले कितने होंगे। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9। ठीक है, उसके बाद तो 10 शुरू हो गया ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब 9, 9, 9 जो हैं वो 1 डिजिट वाले हो गए ना, तो हम 90 में से 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 90 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितने बचे? 89। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? अरे क्या यार, मेरे को माइनस तक नहीं करना आता। 90 में से 9 माइनस करूँगा तो 81 होगा। 81/90। ओके, अब 81 और 90 को हमें थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसको 9 के टेबल पर काट देते हैं। 9 10 90, 9 9 81, 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझाऊं क्या? अरे माइनस गलत कर दिया यार, इतने क्या है यार। चलो सेकंड पार्ट। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता देता हूँ कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जो जिनका स्क्वायर रूट करें तो वो एक नंबर आ जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ऐसे ही कौन कौन से हैं, पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेता हूँ, वो कौन कौन से हैं। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 7 का 49, 8 का 64, 9 का 99। वो 90 के बीच में नहीं आएगा, इसका टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? अरे हाँ, और 9 9 9 81 होता है, वो भी काउंट कर लेना। ठीक है, तो कितने हो गए? ए नंबर डिविजिबल बाय 5। परफेक्ट स्क्वायर वाले में थोड़ी दिक्कत कर दी थी, मैं थक गया हूँ एक तो।
परफेक्ट स्क्वायर वाला यार दोबारा बता देता हूँ। 1 होता है 2 का स्क्वायर 4, 25, 36, 9 9 81, कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/90। ठीक है, 1/10 आंसर हो गया। सॉरी जो मिस्टेक वगैरह की थी। ठीक है, अब थर्ड की तरफ जाता हूँ मैं। अब थर्ड क्या कह रहा है? ए नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 5 देखने के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि पहले 5 आएगा 10 आएगा, ऐसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे उसके लिए हम पहले ही 90 से डिवाइड करके रख लेंगे 5 को। ठीक है, कितने होंगे? 5 1 ज़ा, ठीक है, कितना बचा? 18। ठीक है, 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो 18/90 हो गया। ठीक है, 18/90 हो गया भाई। तो इसको हम 9 के टेबल पे काटते हैं। 2/10, 1/5। इसमें तो कोई मैंने मिस्टेक नहीं की ना, सही है ये तो। इजी था ये भी यार। बस ये देख लेना कि 5 के मल्टीपल कैसे निकालने हैं। ऐसे नहीं कि हम 5 10 काउंट करने लग जाएंगे, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 90 को 5 से डिवाइड कर लेना। 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे 90 तक। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस 18 हो गए, टोटल केसेस 90। ठीक है, काट के 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 19th सम की तरफ जाते हैं। ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर, ये वाले ABCDEA। ठीक है, अब वो वाली डाई नहीं है ये डाइस जिसमें 6 नंबर्स होंगे। इस डाइस में क्या है? ये वाले नंबर है ABCDE और A। डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? गेटिंग A के चांसेस कितने हैं? 2 बार A है, 2। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1/3 आ जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब D आने के चांसेस कितने हैं? 1, और टोटल चांसेस कितने हैं? 6, इसका 1/6 आ जाएगा। 1/3 और 1/6 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का 1/3 और सेकंड का 1/6। ठीक है, ये तो इजी सम था। अब सेकंड 20, इस पे स्टार क्यों लगा रखा है यार? ये बताना मेरे को कमेंट में इस पे ये स्टार क्यों लगाया भाई इन्होंने? ठीक है, सपोज मान लो आप, यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन। जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हमने एरिया वाली की थी ना, उसी तरह का सम है ये। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। इसको थोड़ा अच्छा स्टार इसलिए लगाया है कि इस पे टाइम लगाना पड़ेगा सम पे। ठीक है, ठीक है, अब पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, 3 × 2 लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 को मैं साइड पे लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, अब डायामीटर क्या होता है? सर्कल का ये। ठीक है, सेंटर से डायमीटर इसको बोलते हैं पूरे इसको। ठीक है, रेडियस निकालना होता है। रेडियस इसका हाफ होता है। हमें डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, πr²। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया याद रखना, हमने 6 निकाला था। ठीक है, ये बड़ी कॉपी पे यार बोर्ड पे समझाने वाला सम है, लेकिन यहीं पे आप समझ सको तो देख लेना।
देखो अब पाई आर स्क्वायर, आर 1/2 का स्क्वायर बाय टोटल जो हमारा आया था 3 × 2 6, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। पाई के बारे में आप जानते हैं, पाई को ऐसे ही रखो, ठीक है। 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 इंटू ये वाला है जो उल्टा होके क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये वाले सम को अगर आपने दोबारा से समझना हुआ समझ लेना है यार, मैं तो भाई ऐसे ही समझा सकता हूँ, जो शार्प बच्चे होंगे समझ लेंगे। और अगर अलग अलग से वीडियो बनानी है तो बना दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ईजी है वैसे, इससे ईजी सम क्या होगा, वही आपको पता होना चाहिए कि एरियाज़ वगैरह कैसे निकालते हैं। 21 पे जाते हैं यार, छोड़ो इसको। ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ, ए लॉट मतलब कुछ भी है, उसमें 144 बॉल पेन्स हैं, विच 20 और 20 आर डिफेक्टिव। इनमें से ही, अब ये ध्यान रखना, 144 पेन्स में से ही 20 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। अदर्स आर गुड, मतलब टोटल 144 हैं, 20 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे वाले कितने हो गए 124, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके। नूरी नूरी शूरी जो भी है, विल बाय ए पेन इफ़ इट इज़ गुड, अगर अच्छा है वन वो तभी खरीदेगी, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। अच्छा, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। वो ऐसी लड़की है कि वो खरीदेगी नहीं, अच्छा पेन ही खरीदेगी, ठीक है। तो अच्छा पेन खरीदने, अच्छे पेन कितने हैं 124 है ना, तो टोटल केसेस 144 हैं, आपको पता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 124/144, काट लेना यार इसको, आंसर आ जाएगा, काट लेना, काट के मैं, चलो काटते हैं। 4 पे कटेगा, 2 पे काटते हैं, 6 2 7 2, 2 पे दोबारा 3 1 3 6, 31/36। इसका आंसर 31/36 आ गया, ठीक है, इजी था। अब क्या है, शी विल नॉट बाय इट, शी विल नॉट बाय इट, तो डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव 20/144, इसको भी काट लेते हैं, 10 7 2 5 3 6, 5/36 आ जाएगा, ठीक है। इजी था सम, छोड़ो अगले पे जाते हैं। रेफ़र टू एग्ज़ाम्पल 13, नहीं हमें नहीं ज़रूरत भाई, पहले ये देख लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इवेंट सम ऑफ डाइस 2 3 4 6, क्या है भाई ये, देखता हूँ एक मिनट। अच्छा, वही वाला जो हमने पिछली वीडियो में किया था ना, कि डाइस को वो करने की प्रोबेबिलिटी, डाइस को मैंने बताया था ना, डाइस अगर 2 डाइस हैं उसको रोल करेंगे, या तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, ऐसे करके 1 4 आएगा, ऐसे करके 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2, ऐसे करके ये सारे टोटल कितने आउटकम्स बन जाएंगे, सारे 36 टोटल आउटकम्स बन जाते हैं, ठीक है। ये बात जान लो आप, दोबारा से बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। 36 टोटल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। 2 डाइस हैं, 2 डाइस, ठीक है, दोनों को एक साथ रोल करते हैं हम, ठीक है। तो उन दोनों का टोटल क्या आए, 2 आए, 2 तो एक ये टेबल कंप्लीट करना है, टेबल
इसी वीडियो में करूँ क्या मैं? जो 1 घंटे की हो गई है। अरे यार सॉरी, मुझसे निकल गया। अच्छा, अब 3 टोटल आए। 3 टोटल कब आएगा भाई? 1 2 और 2 1। 2 ही टोटल आउटकम्स हुए। 2/36, 1/118। और दूसरे यहाँ पे यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। अरे ये कर लेना यार, सारे इजी हैं, कर लोगे ना? कर लेना यार, छोड़ो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे करके ये 22 सम करोगे तो कमेंट्स में आंसर्स लिख के देखना, ठीक है? खुद करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं यार, छोड़ो। कितने सम रह गए यार? 23, 24, 25। अरे पूरे करने पड़ेंगे क्या मेरे को? चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज़, सेकंड पार्ट ये रहा। A student argues that there are 11 possible outcomes. 2 3 4, अच्छा। Therefore, each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. क्या बोल रहा है ये? क्या क्या? अरे ये कोई स्टूडेंट है, पता नहीं कौन है। ये कह रहा है कि किसी भी, अब 2 डाइस को हम अगर रोल करेंगे तो ये वाले नंबर दोनों का जो टोटल होगा ये आएगा। 2 आएगा या फिर 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। सबकी प्रोबेबिलिटी वो बंदा कह रहा है कि 1/11 होगी। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी भाई, नहीं होगी। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी। अरे टेबल में करके देख लेना, चाहे सबकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी। इसको बता दो स्टूडेंट को यार, कोई नहीं होगी। नो, देयर विल बी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 2 3 4 5 6 जो भी कह रहा है, ठीक है? इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/11। ओके, 23 में सम में जा रहे हैं हम, ठीक है? इसको बता देना स्टूडेंट को, गलत बोल रहा है ये। ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है? एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस कर रहे हैं। एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम्स, ठीक है? उसके आउटकम्स को हम नोट कर रहे हैं भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉस किया, हेड आया, हेड आया, हेड आया, टेल आया, टेल आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया, टेल आया, क्या ये मतलब 3 बार टॉस किया है, ठीक है? उसको ये नोट कर रहे हैं, ठीक है? रिजल्ट्स 3 हेड्स, एक मिनट, ईच टाइम हैनिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स, 3 हेड्स और 3 टेल्स, and loses otherwise. Calculated the probability that Hanif will lose the game. ठीक है? अब 3 बार हेड आने की और 3 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, ये आपको दिखा दूँ। देखो, तीनों बार हेड आ जाए, ये तो एक बार ही होगा ना। तीनों बार हेड आ जाए, ये तो एक बार ही होगा। तीनों बार टेल आ जाए, ये भी एक बार होगा। इन्होंने क्या कह रहा है, हैनिफ नाम का बंदा तब गेम जीतेगा या तो तीनों बार हेड आ जाए या फिर तीनों बार टेल आ जाए, ठीक है? अब इसमें टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? जितने बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसके आने की प्रोबेबिलिटी 3⁻², 9। इसको डेप्थ में मैं बाद में समझाऊंगा भाई, अभी इस वीडियो में नहीं समझा सकता। टोटल आउटकम्स 9 होंगी, ठीक है?
टोटल आउटकम्स 9 होंगी। 2 बार वो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, 2 बार इसमें क्या है वो जीतेगा, ठीक है। तो नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/9।